Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण शास्त्र है मनुस्मृति, और मनुस्मृति का क्या इतिहास है उसको आज हम लोग जानेंगे। पहले तो उसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं मनुवादी है, मनुवादी है। एक्चुअली मनुवाद तो होना चाहिए, इसलिए मनुस्मृति ग्रंथ का नाम भी, क्योंकि मनु ने जो हमको हमारे समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो सिस्टम बनाया वो आज भी चल रहा है, और लोग चाहे माने या ना माने लेकिन वही सिस्टम चलता भी है। वेलकम प्रोफेसर रमेश मिश्र पंकज जी, नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सो ये तो ज्ञान की बातें हो गई। एंड मनु के बारे में तो सभी जानते हैं, स्वयंभू मनु है, ब्रह्मा के पुत्र माना गया उनको, ब्रह्मा की पुत्री। तो मनुस्मृति का इतिहास क्या है? जी देखिए, सबसे पहले तो मनु के विषय में आपने संक्षेप में कह ही दिया। बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। मनु ब्रह्मा के पुत्र हैं, और मुख्य बात यह है कि मनु का उल्लेख ऋग्वेद में है। उनको मानव जाति का पिता कहा है ऋग्वेद में, है ना। यानी स्वयं वैदिक काल से ये माना जा रहा है कि संपूर्ण मानव जाति जो है उसके जनक मनु ही है। ये ऋग्वेद में है। फिर इसके बाद ऋग्वेद में कई बार है, एक बार ये भी है कि वैदिक ऋषि की एक प्रार्थना है कि हम कभी मनु के मार्ग से च्युत न हो। मानः पथा पित्रन मानवाद अधि दूरम नैष परावता। हम कभी मनु के मार्ग से विरत न हो, दूर न जाएं, ये ऋषि प्रार्थना करता है। ऋग्वेद में यह भी है कि मनु ने ही सर्वप्रथम यज्ञ किया, जो मनुष्यों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है। एक यज्ञ तो देवता करते हैं, यज्ञेन यज्ञ मैजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, वो अलग है, वो दिव्य यज्ञ है जिससे सत्य रित धर्म और यज्ञ उत्पन्न हुए, तो वो है दैवी यज्ञ। लेकिन मनुष्य जिस यज्ञ को करते हैं वो यज्ञ सर्वप्रथम मनु ने ही किया, ये ऋग्वेद में लिखा है। तैत्तिरीय संहिता में भी लिखा है कि मनु ने जो कुछ भी कहा है वह मनुष्य मात्र के लिए औषधि है। वो कुछ हिंदुओं के लिए कहीं नहीं कहा है, संपूर्ण मनुष्यों के लिए, मानव जाति के लिए। जाति में कहते हैं समान प्रसव जाति, जो एक प्रकार से उत्पन्न होते हैं उन्हें मनुष्य कहते हैं, माने उन्हें वो उसकी जाति कहते हैं। तो अगर गाय से जो पैदा होते हैं, बछड़ा या बछिया या कुछ भी, गोवंश बैल, उनको गो जाति का कहते हैं। गधे से पैदा होंगे उनको गधा जाति कहेंगे, घोड़े से पैदा होंगे अश्व जाति कहेंगे। तो मनुष्य जो इस मानवीय से पैदा हो वो सब मनुष्य हैं। तो जो कुछ भी यहाँ कहा गया है, मनु ने जो कुछ भी कहा है वो संपूर्ण मनुष्यों के लिए है। और तैत्तिरीय संहिता कहती है कि यद्वै किम च मनु अवरत तद भेषजम। मनु ने जो कुछ भी कहा है वह मनुष्य के सभी रोगों की औषधि है। मनुष्य मात्र का जो भी कोई विकार आए, चिंता आए, दुविधा आए, संशय आए, ये क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये अगर जानना हो तो मनुष्य से ही परामर्श करना चाहिए। तांड ब्राह्मण में भी कहा है मनुर्वै यद किंचित अवदत् तद भेषजम भेषजतायै मानव्यो ही प्रजा। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि जो भी मानवीय प्रजा है वो सब मनुष्य से ही उत्पन्न हुई। इसीलिए मनुस्मृति का उल्लेख गौतम स्मृति में, वशिष्ठ स्मृति में, गए सूत्रों में भी है। सब जगह मनु की चर्चा है। आपस्तंभ जो धर्म सूत्र हैं उसमें भी मनु की चर्चा है। तो ये अत्यंत प्राचीन है। महाभारत में शांति पर्व में महाभारत में कई बार मनु का उल्लेख हुआ है, और उनको कहा है कि उष्णा और बृहस्पति, उष्णा यानी शुक्राचार्य जो देवताओं के गुरु हैं, जो राक्षसों के गुरु हैं, और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति ने और उष्णा यानी शुक्राचार्य ने, दोनों ने मनु के आधार पर ही नीति शास्त्र का निरूपण किया। तो मनु का इतिहास तो यह है कि मनु के विषय में जो कहता है, उसकी निंदा करता है, तो वो तो मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता की निंदा कर रहा है। सबके पिता, संपूर्ण विश्व के सभी मानवों के पिता मनु हैं। और अगर कोई मनु को अस्वीकार करता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो फिर कुछ और होगा, उसको कुछ वो ह्यूमन नाम की कोई एक अलग प्रजाति होगी। लेकिन जिसे मनुष्य कहा जाता है वो नहीं है। मनुष्य वही है जो मनु का वंशज है, मनु से ही संपूर्ण सृष्टि पैदा हुई है।
ब्रह्मा से सबसे पहले विराट की उत्पत्ति हुई है और विराट ने मनु को उत्पन्न किया है। और फिर मनु ने ही सब ऋषिगणों को उत्पन्न किया है। तो मनु की कोई जाति नहीं है। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मनु राजा थे या मनु ब्राह्मण थे। बहुत से मूर्ख ऐसे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस के एक वर्तमान में बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी इस विषय में चूंकि कुछ नहीं जानते तो वो कुछ भी कहते हैं, समझते हैं मनु ब्राह्मण है, कोई कह देता है मनु क्षत्रिय है, लेकिन मनु तो मनुष्य है, उनका कोई वर्ण नहीं है। मनु का पुत्र जो है प्रियव्रत, वो संसार का पहला राजा हुआ है। तो मनु तो मनु है, यानी वो सबके पिता हैं, कोई कैसा भी हो। उन्होंने ऋषिगण को उत्पन्न किया और फिर मनु ने ऋषियों को ज्ञान दिया और सारा ज्ञान दिया। तो फिर भृगु को ऋषियों ने प्रार्थना की जब मनु से कि ये ज्ञान हम इसको लिखित भी रूप देना चाहते हैं ताकि मनुष्यों के लिए सदा से मार्गदर्शन हो। तो स्वयं मनु ने भृगु से कहा कि आप इसको लिख सकते हैं। तो मनु ने भृगु को आदेश दिया कि जो ज्ञान मैंने अभी तक सिखाया है उसमें सबसे मेधावी भृगु ही थे। भृगु वशिष्ठा कतरंगिराश्च मनु पुलस्त्या पुलश्च गौतमा रेभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। जो भी हिंदू है संस्कारी, वो सुबह सबसे पहले ब्रह्मा आदि के स्मरण के बाद इन्हीं ऋषियों का स्मरण करता है। तो उसमें भृगु जो है सबसे मेधावी ऋषि थे। तो मनु ने कहा कि भृगु से कि तुम इनको मनुस्मृति बताओ, मतलब जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो बताओ। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य बात है कि जो उन्होंने बताया उसको मनुस्मृति कहीं नहीं कहा है। मनुस्मृति तो मैं अभी इसलिए कह रहा हूं कि वो नाम प्रचलित हो गया है, लेकिन वस्तुतः उसका नाम है मानव धर्म शास्त्र। मनुस्मृति के जो भी अध्याय हैं उनके अंत में किसी भी अध्याय के अंत में हमारे शास्त्रों के उसका वाचन होता है, उसको कहते हैं पुष्पिका। तो उसे क्या कहते हैं? इति श्री भृगु प्रोक्तम मानव धर्म शास्त्र। उसको क्या कहते हैं? मनुस्मृति कोई नाम नहीं है किसी पुस्तक का। पुस्तक का नाम है मानव धर्म शास्त्र, अर्थात वह धर्म शास्त्र जिसके अनुसार संपूर्ण मनुष्यों को संसार में चलना चाहिए। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि मनु जो हैं वो तो विराट से उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने ही ऋषियों को ज्ञान दिया। उनके दिए ज्ञान को भृगु ने एक शास्त्र का रूप जब दिया तो वो है भृगु के द्वारा प्रोक्त मानव धर्म शास्त्र। कौटिल्य ने, जो चाणक्य हुए हैं विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्र के रचयिता, उन कौटिल्य ने भी मनु का उल्लेख किया है। मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया और फिर भृगु को दायित्व दिया कि तुम जो हमने तुम्हें ज्ञान दिया है वो अन्य लोगों को और भी बताओ। ठीक है। तो अब इसमें शुरू में क्या है? शुरू में सबसे पहले मानव धर्मशास्त्र में क्या है ये जानना चाहिए, नहीं तो प्राय हम लोग कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ये जो मानव धर्मशास्त्र है इसमें सबसे कुल कितने श्लोक हैं ये पहले बताया जाता है कि 1,00,000 श्लोक थे, फिर इसके बाद क्रमशः संक्षिप्त हुए। वर्तमान में जो मनुस्मृति है उसमें पहले अध्याय में तो सृष्टि का कर्म बताया गया है कि वर्ण धर्म की शिक्षा के लिए मन ने ये शास्त्र रचा है, ये बताया। दूसरे अध्याय में धर्म की परिभाषा दी है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये दूसरे अध्याय में है। उन्होंने उसमें कहा है कि धर्म के उपादान क्या है? वेद, स्मृति और शील, यानी श्रेष्ठ लोगों का आचरण और आत्मतुष्टि, ये 4 धर्म के आधार हैं, ये मनु ने बताया है। फिर इसके बाद संस्कारों के विषय में बताया है कि कौन कौन से संस्कार करने चाहिए। किसी भी मनुष्य का जीवन की उसकी सार्थकता, उसके मनुष्य रूप में उत्पन्न होने की सार्थकता तभी है जब उसका संस्कार किया जाए। तो उन संस्कारों के बारे में बताया है। इस तरह से एक एक अध्याय पर कुछ चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र या विधि शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, राजशास्त्र भी है। तो इसका संक्षिप्त इतिहास है। दर्शकों को मैं ये भी बोल दूं कि जो भी आप देख रहे हैं कि हम लोग इस पे पूरा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आपने धीरे रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारा कैंपेन चलता मनुस्मृति के विरुद्ध, और पार्लियामेंट में भी कुछ लोग उसको कंपेयर कर रहे थे कि ये होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रावधान भी मनुस्मृति पे आधारित है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है।
क्योंकि मनुस्मृति को कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता उसके ज्ञान को, कहीं पर भी, किसी भी देश में, इधर का भी छोड़ दीजिए। तो रामेश्वर जी पहले बताइए कि ये जो मनुवाद करके लोगों को चुप कराया जाता है कि ये मनुवादी है, ये कैंपेन जो चलाया जाता है, ये कितना सत्य है? नहीं, ये तो क्या है कि मनु ने जो राजशास्त्र दिया है उसमें ये बताया है कि जो धर्म का, और धर्म क्या है ये हम अभी चर्चा करेंगे संक्षेप में। धर्म तो उन्होंने, जैसे हमने बताया ना, ये मानव धर्म शास्त्र है। तो धर्म क्या है उन्होंने कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधा दशकम धर्म लक्षण। पहले उसमें बताया है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म सब मनुष्यों के द्वारा पालनीय है। अगर राजा के विषय में भी बताएंगे कल, जब आप अगर आगे अगले श्रृंखला में आप चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि राजा के विषय में, राजनीति के विषय में मनु ने क्या बताया है। तो उसमें राजा का मुख्य कर्तव्य बताया है कि जो लोग स्वधर्म पालन नहीं करें, स्वधर्म का उच्छेदन करें या स्वधर्म पालन न करें और दूसरों को न करने दें, उनको बहुत ही कठोर दंड देना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जो लोग धर्म पालन से विमुख हैं, जो लोग अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते, जिनके मन में चोर है, जिनके मन में यह है कि हम मनमानी करेंगे, पाप करेंगे, तो वो जो है वो मनुस्मृति से डरते हैं। मूल कारण ये है क्योंकि मनुस्मृति में 7वें अध्याय का 35वां श्लोक है, स्वे धर्मे निविष्टानाम सर्वेषाम अनुपूर्वशः वर्णानाम आश्रमाणाम च राजा सृष्टो अभिरक्षिता। ब्रह्मा ने राजा को क्यों बनाया है और ब्रह्मा के अनुसार राजा कौन है? जो सबको, सभी वर्णों, सभी आश्रमों को अपने अपने स्वधर्म में चलने को बाध्य करे, और अगर वो स्वधर्म में नहीं चले तो उसके लिए राजधर्म में पूरा बताया गया है कि दंड बहुत आवश्यक है। दंड के बिना राजा कुछ नहीं होता। सराज्ञा पुरुषो दंड सनेता शासिता चतुर्णाम आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभू स्मृता। राजा का मुख्य कार्य है कि जो धर्म के अनुसार न चले उनको दंडित करें, और दंड की बहुत महिमा इसमें बताई गई है। जो धर्म के अनुसार न चले उसके लिए दंड का कठोर विधान है, और इसलिए जो लोग अराजक हैं, जो लोग असामाजिक हैं, जो लोग समाजद्रोही हैं, उनको मनुस्मृति से डर लगता है। तो मूल कारण ये है कि अगर मनुस्मृति के अनुसार शासन चलेगा तो फिर बहुत ही सुंदर शासन होगा। कोई भी व्यक्ति अधर्म नहीं कर पाएगा, मनमानी नहीं करेगा। तो जिनको अधर्म करना है, धर्म से निरपेक्ष रहना है, धर्म से विमुख रहता है, तो वो मनु से डरते हैं। क्योंकि मनु क्या कहते हैं, दंडा शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंडा सुप्तेषु जागरति दंडम धर्म विदुर्बुधा। राजा का धर्म है कि जो भी धर्मच्युत हो, अपने कर्तव्य से च्युत हो, कर्तव्य का पालन नहीं करे, उसको कहीं इस बहाने कहीं उस बहाने छूट नहीं दे, उसको कठोर दंड दे। दंडा शास्ति प्रजा सर्वा, दंड ही प्रजा का शासन करता है। दंड सबको स्वधर्म में स्थिर रखने को विवश रहता है, और जो धर्म के अनुसार चलते हैं दंड एवाभिरक्षति, राजदंड ही उनकी रक्षा करता है। राजा का मुख्य काम है जो लोग धर्म के अनुसार चलें उनकी सब प्रकार से रक्षा करना, और जो धर्म का उल्लंघन करें उनको कठोरता से दंडित करना। तो इसीलिए दंड, जहां दंड नहीं है वहां धर्म की रक्षा ही नहीं होगी। तो जो लोग धर्म का नाश चाहते हैं वो मनु की निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो यज्ञ विरोधी हैं, वेद विरोधी हैं, वो मनु की निंदा करते हैं। जो शास्त्र विरोधी हैं वो मनु की निंदा करते हैं। और एक अर्थ में तो जो स्वयं ब्रह्मांड के विरोधी हैं, क्योंकि सृष्टि के प्रथम व्यक्ति तो मनु ही हैं, तो वो एक तरह से अपने ही पिता, अपने ही सबके संपूर्ण मानव जाति के पिता की निंदा करते हैं। तो वस्तुतः तो वो महापापी हैं शास्त्रों के अनुसार, और उन्हें राजा का काम है। हम पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ऐसा वातावरण है कि मोदी जी ने दंडित नहीं किया, अन्यथा संविधान में जिसने मनुस्मृति की निंदा की थी उसे कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि वो तो मानव जाति की निंदा कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, सदाचार की निंदा कर रहा है, तो अपराधी है। जो भी मनुस्मृति की निंदा करे, शासक का कार्य है कि वो उसे कठोरता से दंडित करे। अगर वो नहीं करता तो इसका दोष शासक को पड़ता है। तो फिर ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि जब प्रारंभ में तो जो अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने सोचा कि भाई हम तो अपने यहाँ से चलते हैं, एंग्लो सैक्सन चर्च के लॉ से,
फिर यहाँ पता किया मुसलमान लोग कहते हैं हम शरिया को मानते हैं, माने चाहे नहीं पर दे रेफर कि हम शरिया को मानते हैं। तो उन्होंने कहा हिंदुओं को क्या कहें, तब पता चला कि हिंदुओं में बहुत सी स्मृतियां हैं, बहुत से धर्मशास्त्र हैं। तो उन्होंने कहा सर्वमान्य धर्मशास्त्र कौन है, तो पता चला मानव धर्मशास्त्र है। तो मानव धर्मशास्त्र को अंग्रेजों ने पहले कहा लॉ ऑफ मनु, उनको इतना ही पता था, यहाँ के पंडितों से पूछा होगा, तो वो लॉ ऑफ मनु कहे। उसके बाद मनुस्मृति नाम ज्यादा चल गया। मनुस्मृति उसका मूल नाम नहीं है, उसका नाम है मानव धर्मशास्त्र। तो जब वो मनुस्मृति के अनुसार शासन करने लगे, लेकिन जब उनका थोड़ा कुछ राज्यों में शासन फैल गया तो बहुत सारे जो आपराधिक किस्म के लोग थे, हिंदुओं में भी, मुसलमान, ईसाई तो उस समय बहुत कम थे शुरू में, तो उनको कैसे सुरक्षा दें, तो उन्होंने सोचा कि इसमें कोई एक धीरे धीरे इसमें बदलाव लाना चाहिए। तो 1935 के बाद मनुस्मृति को रेफर करना उन लोगों ने बंद कर दिया। एक अपने मन से कानून बनाया जिसको कहते हैं गेंटू कोड। उन्होंने गेंटू कोड बनाया क्योंकि उनको तब हिंदू शब्द भी नहीं पता था, तो पहली बार गेंटू कोड बनाया। उसी गेंटू कोड की नकल बाद में इन्होंने हिंदू लॉ के रूप में की। ये ऐसा होता होगा उस समय के जो हिंदू थे, उस समय के जो हिंदू थे वो बोलते होंगे अंग्रेजों को, ऐसा बोलते होंगे घंटा या घंटू, तो इसलिए मैं गेंटू बनाए। नहीं, वो जब शुरू में अंग्रेज आए हैं, हॉकिंस आया है, तो उसने अपने मुगल नवाब जो उनका था, जो उनको थोड़ा संरक्षण दे रहा था, क्योंकि शराब वराब और कुछ मेम लेके आए थे गोरी, तो उसने कहा अच्छा जाओ तुम लगान वगान वसूल कर लो, तुम्हें पैसा दे देंगे। तो उसने कहा कि हमको तो रास्ते में लोग मार देते हैं और बंदर कहते हैं, भूरा बंदर, गोरा बंदर, ललमुहा बंदर, तो इनको बंदर कह के चिल्लाते थे, बंदर कह के। और वो स्वयं उस समय के शुरू के ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने शिकायत की है कि हमको तो कोई भी सड़क के किनारे मुंह चिढ़ाता है और अगर हम विरोध करते हैं तो दो झापड़ मार देता है। ये लिखित रिकॉर्ड है, स्वयं अंग्रेजों का रिकॉर्ड है। तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, उनको उनकी जीभ जो है वो, आज भी अंग्रेज लोग संस्कृत के शुद्ध श्लोक नहीं बोल सकते, बहुत परिश्रम से बोलेंगे, तो उनको बोलना नहीं आता, उनकी जीभ में ही कुछ विकार है, तो इसलिए वो गेंटू वेंटू कह दिया होगा हिंदू को। उनको कुछ वाणी की शुद्धता है, जिसको हमारे यहाँ वेदों में मृत्र वाक कहा है, यानी जिनकी वाणी अशुद्ध हो, तो वो सामान्यतः यूरोपियों का बहुत सा भाग मृत्र वाक है, उसको बोलना नहीं आता, उसी को म्लेच्छ कह देते थे पहले। जिसको अच्छे से भाषा बोलनी नहीं आए शुद्ध, तो वो म्लेच्छ है। तो इनको, लेकिन इनको भारत के जो धर्मद्रोही अपराधी किस्म के लोग हैं उन्होंने सहारा दिया, अपने बल पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर इसके बाद ईसाई मिशनरियों ने मनु के खिलाफ और मनुस्मृति के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने मनु के खिलाफ शुरू में ही 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी भर पूरे समय वो मनुस्मृति की निंदा करते रहे। तो ये जो लोग इन दिनों निंदा कर रहे हैं और संसद में जो सबसे ज्यादा बोले थे वो ईसाई मिशनरी हैं, मतलब क्रिश्चियन हैं, वो उनका बपतिस्मा हुआ है बाकायदे, और रोमन कैथोलिक हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों क्रिश्चियन हैं, और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के संकेत पर मनु पर हमला किया है। उनका कोई, उनको देश से मतलब नहीं, उनको भारत से, भारत के जो बहुसंख्यक समाज है उससे कोई प्रेम नहीं है। वो इसको क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहते हैं। क्रिश्चियन नेशन भी लॉलेसनेस से बना, मतलब यूरोप जैसा क्रिश्चियन नेशन बनाने की भी उनमें दम नहीं है। वो कुछ लॉलेसनेस लाना चाहते हैं, ज्यादातर एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स, इनको कैसे संरक्षण दें। कई बार वो कहते भी हैं सारे देश में वातावरण मिट्टी का तेल बिछा हुआ है, मैं एक तीली फेंक दूंगा तो आग लग जाएगी, तो क्रिमिनल हुए ना। क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग ही मनु का विरोध करते हैं, जिनके मन में पाप है, अधर्म की भावना है, चोर है, और जो उच्छृंखल है, मनमानी करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के एजेंट हैं। यूरोप में तो क्रिश्चियन मिशनरी अब बहुत कुछ कंट्रोल हो गए हैं, क्योंकि जो एनलाइटेंड यूरोपियंस हैं उन्होंने चर्च तो अभी भी प्रभावी है लेकिन उसको कंट्रोल कर दिया है। बाकी चीजों में कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नए नए लोग आ गए हैं। कोई मानववादी बन जाता है, कोई अपने आप को साइंटिफिक टेम्पर वाला कहता है। यूरोप तो बहुत ही बटा हुआ, विखंडित है ना। यूरोप का हर नेशन स्टेट टुकड़े टुकड़े में, उसमें 20 ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे के विरोधी। तो वहां अब चर्च का प्रभाव बहुत कम हो गया है। देखिए स्वयं इंग्लैंड में केवल 20% लोग चर्च जाते हैं, बाकी लोग, अच्छा जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं वो एथीइस्ट हुए हैं। एथीइस्ट का नास्तिक नहीं होता, हमारे तो गलत अनुवाद हुआ। वो किसी थियोलॉजी को नहीं मानते, वो एक यूनिवर्सल
कॉस्मिक कॉन्शसनेस को मानते हैं, लेकिन किसी थियोलॉजी को नहीं मानते। थियोलॉजी बहुत ही भयंकर चीज है, क्योंकि वो मनुष्यों पे एक भयंकर नियंत्रण करती है। थियोलॉजी का हिंदी में कोई अनुवाद नहीं हो सकता, तो पादरियों ने झूठा अनुवाद कर दिया ब्रह्म विद्या। थियोलॉजी चर्च विद्या को ब्रह्म विद्या कह दिया, तो बहुत मतलब सत्य बोलने का तो नहीं है, झूठ से शुरू होते हैं जितने ये मिस्टरीज हैं। मैं यूरोप के जो साइंटिस्ट हैं और जो एनलाइटेंड लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो फिर भी सत्य को सुनते हैं, लेकिन मिशनरीज तो झूठ से शुरू करते हैं और झूठ तक ही चले जाते हैं। तो ये जो राहुल गांधी हैं, ये भी मिशनरियों के एजेंट हैं, तो इसलिए इन्होंने संसद में इस तरह की बात कही। दंडनीय है वो, मनु के अनुसार उनको दंडित किया जाना चाहिए। जी, अगर राहुल गांधी पे कोई अगर भारत का कोई सशक्त व्यक्ति केस चलाएगा ना, उसके 1000 केस बनेंगे, 1000 केस बनेंगे। अच्छा, तो कुछ उनमें चल ही रहे हैं, लेकिन संसद में बोलने पर केस नहीं चलता। ये दुर्भाग्य है कि संसद में कोई कुछ भी बोल सकता है, और आजकल तो संसद के बाहर भी लोग मनु का विरोध कर रहे हैं। तो ये कम से कम संसद के बाहर जो मनु का विरोध कर रहा है, स्वयं राहुल गांधी ने संसद के बाहर भी विरोध किया है, तो वो उनके ऊपर केस चल सकता है। अभी का जो संविधान है भारत का, उसमें संसद में बोले गए पर केस नहीं चल सकता, तो वो उस पर तो नहीं चलेगा, लेकिन संसद के बाहर जो वो बोलते हैं उस पर केस चलेगा। अच्छा, इसमें एक मनुस्मृति का आपने थोड़ा इतिहास बताया दर्शकों को भी, तो मनुस्मृति की पुस्तकें अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, गीता प्रेस में है, हर जगह है। अच्छा, हाँ, बहुत से मनुस्मृति के बहुत संस्करण निकले हैं। चौखंबा प्रकाशन का है, सबसे अच्छा है चौखंबा संस्कृत संस्थान, अगर आप हिंदी जानते हो तो। हाँ, चौखंबा संस्कृत संस्थान से छपा है। फिर बहुत सा यहाँ दिल्ली से कई छपे हैं मनुस्मृति, बहुत से प्रभात प्रकाशन ने छापा है, और है विद्या विहार से छपा है, बहुत जगह से छपा है। मनुस्मृति के सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं अब तक, तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि मनुस्मृति के बारे में जब आपने थोड़ा बताया कि विरोध क्यों होता है, उसके बारे में आपने बताया, अगर मनुस्मृति का जो विरोध करने वाले मिशनरी टाइप के लोग हैं, जो कि भारत की संस्कृति को चोट पहुंचाना चाहते हैं, कर नहीं पाएंगे लेकिन चाहते हैं सर, तो भारतीयों को उसका प्रत्युत्तर कैसे देना चाहिए? नहीं, भारतीयों को तो उसका उत्तर कैसे देना चाहिए, उसके लिए सबसे सही तरीका है, हमारे यहाँ दंड का विधान राजा के हाथ में है। जब अपन लोग राज धर्म पर चर्चा करेंगे ना, तब करना चाहिए। भारतीयों को पहले धर्म में शासन स्थापित करने की सोचना चाहिए। जो शासक है वो धर्म का पालन करे। अभी का जो शासन है वो तो इंडिया एक्ट 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार चलता है, और उसमें भी जो मूल प्रावधान है संविधान में, उनका पालन नहीं करता। क्योंकि मूल प्रावधान तो ये कहता है कि किसी रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, किसी आधार पर लॉ के समक्ष भेदभाव हम नहीं करेंगे। स्टेट जो है वो लिंग, जाति, रिलीजन, मजहब, आपका जन्म स्थान, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो बिना भेदभाव के पालन करेगा। लेकिन हालत यह है कि भारत के जो नागरिक हैं, उनका जो बहुसंख्यक वर्ग है हिंदू, उसके विरुद्ध रोज ही लोग बकवास करते हैं। और जो अभी का संविधान है उसमें अनुच्छेद 51 का है, तो भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। उसमें सबसे पहले है कि आप कॉमन ब्रदरहुड का उल्लंघन नहीं कर सकते, राष्ट्र की एकता, अखंडता और कॉमन ब्रदरहुड। तो जैसे ही आप भारत के बहुसंख्यकों के धर्म की निंदा करते हैं, आप कॉमन ब्रदरहुड को वायलेट करते हैं, खंडित करते हैं, तो उनकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। तो भारत के नागरिकों को सबसे पहले ये मांग करनी चाहिए, जब तक यही संविधान है, चरणबद्ध चलना होगा। सबसे पहले वर्तमान संविधान के अंतर्गत ये मांग करनी चाहिए कि जो भारत के बहुसंख्यकों के धर्म की अकारण निंदा करे, कोई मतलब भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कोई शास्त्रार्थ भी नहीं करते, बस निंदा करते हैं, उनकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि अगर बहुसंख्यक तेजी से निंदा शुरू कर दिए क्रिश्चियंस की या मुस्लिम्स की, तो कैओस फैल जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, विधि एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए जो हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, मनुस्मृति की निंदा करते हैं। उनकी नागरिकता समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो स्टेट है
वो बहुत पावरफुल है मॉडर्न नेशन स्टेट। तो वो नागरिकों को अपने हाथ में कोई कानून तो लेने नहीं देता और उनके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है सिवाय विरोध प्रदर्शन के। तो मांग करनी चाहिए कि नागरिकता उसकी तत्काल भंग हो जो हिंदू धर्म की निंदा करता है, क्योंकि वो भारत के बहुसंख्यकों को अकारण विक्षुब्ध करता है, उत्तेजित करता है, लोक शांति को प्रक्षुब्ध करता है ना, शांति और व्यवस्था को उद्वेलित करता है, विक्षोभ पैदा करता है। इसलिए उसकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। पहला चरण यह है। अगला चरण यह है कि भाई हिंदू धर्म के मानने वाले जो धर्म के आचार्य हैं, धर्मज्ञ विद्वान हैं, उनको भी सामने आना चाहिए कि भाई आप भारत में ये अधर्म और पाप किस साहस से कर रहे हो। अगर आप भारत का शासन भारत के बहुसंख्यकों के धर्म और मान्यताओं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और धर्म के अनुसार नहीं चलाते तो आपका शासन ही अवैध है, इलीगल है। अभी का जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसके अनुसार भी आपको शासन का अधिकार ही नहीं है यदि आप भारत के नागरिकों के अनुसार उनके धर्म, प्रथा, परंपरा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस और धर्म, इसके अनुसार अगर भारत का शासन नहीं चलता तो वो फिर भारत का शासन नहीं है ना। वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। वो उसकी ऐसे स्टेट की कोई लीगलिटी नहीं है जो अपने समाज के बहुसंख्यकों के धर्म को न माने। लेकिन इसकी बात उठानी चाहिए नागरिकों को, खासतौर से जो प्रबुद्ध हिंदू हैं, एनलाइटेंड कह लीजिए, ज्ञानी हिंदू, धर्म आचरण के लिए तत्पर, धर्मनिष्ठ, सदाचारी हिंदुओं को और उनके आचार्यों को ये मांग करनी चाहिए कि भाई आप हिम्मत कैसे कर सकते हैं। संसार में कहीं भी बहुसंख्यकों के रिलीजन और मजहब तक की निंदा नहीं होती सार्वजनिक रूप से, और आप भारत में ये जो मानव धर्म है, हमारे यहाँ तो मानव धर्म है ना, वो तो कोई उसका धर्म का नाम ही नहीं है। सनातन धर्म यानी मानव धर्म। मानव धर्म की निंदा करने वाले की नागरिकता तत्काल समाप्त होनी चाहिए। मानव धर्म केवल मनुस्मृति में प्रतिपादित है और अन्य धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित है। मनुस्मृति का मूल नाम मानव धर्मशास्त्र है। इसलिए जो मानव धर्म की निंदा करता है उसकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए और उसको दंडित करना चाहिए। लेकिन ये मांग करनी पड़ेगी। अभी का जो स्टेट का स्ट्रक्चर है उसमें आप अपने हाथ में कुछ नहीं ले सकते। अपने हाथ में लेने का शास्त्र आदेश देते हैं। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जो हमारे धर्म की निंदा करे, देवताओं की निंदा करे, उसका वध कर दो, है ना। आतताई है वो, धर्म की निंदा करने वाला आतताई है। और आतताई के लिए शास्त्र कहते हैं आतताइनम आयांतम हन्यादेव अविचारयम। आतताई को आता देखो तो उसका सिर धड़ से अलग कर दो। लेकिन ये तो स्थिति नहीं है ना। इसलिए हिंदू केवल मांग कर सकते हैं कि ये आतताई हैं, जो भी लोग हिंदू धर्म की निंदा करते हैं वो आतताई हैं और आतताइयों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। वो आतंकवादियों से भी बड़े आतंकवादी, जो भारत के बहुसंख्यकों के धर्म की निंदा करता है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे बड़ा पिशाच है, नर पिशाच है और आतताई है। तो मांग करनी पड़ेगी। या तो फिर आप कोशिश करिए कि कोई ऐसी पार्टी बने जो घोषित करे कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को भारत की नागरिकता का आधार बनाएंगे। सार्वभौम मानव मूल्य भारत की नागरिकता के आधार हों, जो सूत्र रूप में संविधान के अनुच्छेद 51 का में विद्यमान है, उसके पालन पर जोर दीजिए। लेकिन भारत के शासक अभी जो हैं वो भाषण में तो संविधान संविधान बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन इस संविधान का भी पालन नहीं करते। संविधान के अनुच्छेद 51 का कोई पालन नहीं होता। कॉमन ब्रदरहुड पर रोज चोट होती है। राहुल गांधी का भाषण कॉमन ब्रदरहुड पर सबसे बड़ी चोट है। उसकी नागरिकता बनी हुई है, आप उसकी नागरिकता समाप्त कीजिए भाई। वो नागरिकों के मूल कर्तव्य की अवहेलना कर रहा है। तो हमारा जो शासन है वो स्वयं उस संविधान का पालन नहीं करता जिसकी वो घोषणा शपथ लेता है आए दिन, और रोज संविधान को प्रणाम करते हैं। मोदी जी स्वयं ऐसे सिर झुकाते हैं, उसको पैर बैर पड़ते हैं संविधान को कोई मनुष्य मान के। संविधान का पालन नहीं करते। संविधान के वो प्रावधान जो बहुसंख्यकों के धर्म की रक्षा के लिए बने हैं और भेदभाव के बिना सबके धर्म की रक्षा के लिए बने हैं, उसका तो पालन ही नहीं होता। नागरिकों के मूल कर्तव्य का पालन नहीं होता। तो मांग करनी पड़ेगी। अपने हाथ में आप शस्त्र नहीं ले सकते। शस्त्र लेने से कुछ नहीं होगा। स्टैंडिंग आर्मी के विरुद्ध आप कुछ नहीं करते। मांग करिए। इसमें एक और बात आती है मनुस्मृति के बारे में कि दर्शकों पहले तो बता दें कि आप तो पुस्तक तो खरीदिए, पढ़िए और ये सीरीज पूरा देख सकते हैं। और गेंटू कोड पे एक अलग वीडियो किया था पिछले साल, और वो जरूर देखें। गेंटू कोड का वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा जो उसमें लगी हुई है प्लेलिस्ट। तो एक बात, जैसे अगर भारतीयों ने मनुस्मृति का पालन किया
तो भारत कहाँ पहुंच जाएगा, थोड़ा उसमें थोड़ा सा आइडिया दीजिए लोगों को। वो तो जब राजधर्म पर पालन करेंगे तब विशेष होगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, तो सबके धर्म का प्रतिपादन है। ब्राह्मण क्या करेगा, वेदों का मतलब और ज्ञान पूरी तरह स्वतंत्रता है, उसके बाद पूरी तरह स्वतंत्रता है। हाँ, वास्तविक स्वतंत्रता तो धर्म के पालन में ही है, पालन में ही है, और धर्म के पालन की उपेक्षा में अराजकता है। धर्म धर्म जो इधर हम बात कर रहे हैं, वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, वर्णाश्रम का पालन होगा तो स्वतंत्रता अपने आप स्वाभाविक है ना। वर्णाश्रम ही धर्म है, क्योंकि संपूर्ण उन्होंने मन ने क्या कहा है वो कल हम बताएंगे अलग से श्लोक, कि संसार में केवल 4 वर्ण हैं, मनुष्यों के केवल 4 वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण कुछ होता ही नहीं है। संसार भर में वर्ण है, इंग्लैंड में भी वर्ण है, यूएसए में भी वर्ण है, पर वहां जो कि ज्ञान नहीं है इसलिए उसको विभाजित नहीं करते। तो सबसे अधिक शास्त्र शुद्ध प्रामाणिक वर्ण और आश्रम की व्यवस्था भारत में रही है। वर्तमान में है ये नहीं कह सकते, वर्तमान में तो इसमें बहुत बाधाएं। वर्तमान में भारत में भी वर्णाश्रम धर्म का पालन ठीक से नहीं होता, तो वर्णाश्रम धर्म ही धर्म है, वर्ण और आश्रम। अब मान लीजिए कोई गृहस्थ है, वो अचानक सन्यासी बन जाए, जैसे गांधी जी हैं, सन्यासियों के लिए जो धर्म का प्रतिपादन था, अहिंसा आदि, वो अपने आप को कहते थे कि मैं इस समय भारत का सबसे बड़ा क्षत्रिय हूं, मैं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा सेनापति हूं, और भाषण देते थे सन्यासियों वाला। तो अगर मनुस्मृति का शासन होता तो उनको दंडित किया जाता गांधी जी को। अरे आप पहले तय करो कि आप गृहस्थ हो कि सन्यासी हो। गृहस्थों को सन्यासी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इस समय भारत के बहुत से शासक हैं जो आए दिन कहते हैं कि ये गांधी और बुद्ध का देश है, और बुद्ध भी बहाना है, जो कि बुद्ध ने तो युद्ध का भरपूर पक्ष लिया है। बुद्ध तो अपने समय के राजाओं को युद्ध की प्रेरणा देते थे, युद्ध लड़ो। तो बुद्ध की याद में गांधी गांधी रखते हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, शासन में है, राजनीति करते हैं, लोगों से वोट सत्ता के लिए समर्थन प्राप्त करते हैं, और सन्यासियों वाली बात गिनाते हैं। अरे भाई, जो अहिंसा, जो क्षमा, जो पूर्ण शांति सन्यासी को करनी चाहिए, वो आप फिर राजनीति से हटिए, पार्टी से, और प्रधानमंत्री या मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी राज्यपाल सब पदों से इस्तीफा दीजिए। जज भी मत बनिए, क्योंकि जज भी एक राजकीय पद है भारत में, स्टेट का एक पार्ट है जुडिशियरी, है ना। और ब्यूरोक्रेट भी स्टेट का पार्ट है। स्टेट के 3 पार्ट हैं, विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशियरी, विधिपालिका। तो जो किसी भी उसमें है, उसको ये सन्यासियों की भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। सन्यासी की भाषा केवल सन्यासी बोलेगा। संसार के विषय में ये कहना कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े संगठन के प्रमुख का भी भाषण आया था, माननीय भागवत जी का, हमारा तो कोई शत्रु नहीं है। अरे आप शत्रु नहीं है तो आप फिर गृहस्थ नहीं है। जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो, पापी भी जिसका शत्रु नहीं हो, अधर्मी भी जिसका शत्रु नहीं हो, अत्याई भी जिसका शत्रु नहीं हो, दुष्ट भी जिसका शत्रु नहीं हो, उसको हट जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए तत्काल। तो अगर मनुस्मृति का पालन होगा तो ऐसे लोग जो इस तरह की सन्यासियों की भाषा बोलते हैं, उनको गृहस्थ धर्म छोड़ना पड़ेगा, राजनीति छोड़नी पड़ेगी, खेती छोड़नी पड़ेगी, व्यापार छोड़ना पड़ेगा, शिल्प छोड़ना पड़ेगा, लिखना पढ़ना, बौद्धिकता, ये जो बाकी अपरा विद्याओं का जो कारोबार है, भाषण देना, लिखना, बोलना, रेडियो, टीवी, ये सब तो वार्ता है ना, वार्ता छोड़नी पड़ेगी। यानी आप कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, वार्ता, शिल्प कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप संन्यास लीजिए। तो मनुस्मृति का पालन होगा तो कोई भी अपने आश्रम और अपने वर्ण से विचलित नहीं होगा। सबको धर्म का पालन करना होगा, जिससे संपूर्ण प्रजा परम सुखी होगी। अराजक लोग दंडित होंगे कठोरता से, क्योंकि दंड ही राजधर्म है, दंड ही राजधर्म है प्रमुखता से। ये होगा। और मनु का पहला शहर तो अयोध्या है, जसों महाराज जहाँ पे राज करते थे, अयोध्या उनका शहर है। तो एक शाको वंश के ही प्रधान है वो। और लेकिन समय तो वैसे तो वो संपूर्ण मानव जाति के प्रधान है, लेकिन राजधानी अयोध्या थी। इसका प्रूफ हमको भगवद गीता में मिलता है, एक 4थे चैप्टर के श्लोक में, इमं वस्ते योगम प्रोक्तवान वेदम विवस्वान मनवे प्राह मनु प्रोक्तवान अमभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु रक्षा कवे ब्रवीत। सबसे पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया, और विवस्वान ने मनु को दिया, है ना। इमम मतलब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैंने पहले ज्ञान दिया। तो गीता के बारे में बोल रहे हैं कि यही योग का ज्ञान, योगम। तो मतलब कि एक बात ये भी सही है
कि सारे धर्म को एक तरह से योग भी बोल सकते हैं, कि सारे वेदों का ज्ञान भी योग है हाँ है ना? योग और वेदों का ज्ञान भी सेम है, सिर्फ योग आसन हाँ, नहीं है, ये पूरा भगवत ज्ञान गीता योग है, भी हम्म। ज्ञान योग है ना। अच्छा, एक आपको ज्ञान के बिना तो ना योग हो सकता, ना कर्म हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ज्ञान तो मूल है। तो भारत को अगर चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, तो उस जो भी सम्राट बनेगा अगला, या जो बनना चाहिए, उसको मनुस्मृति का ज्ञान पूरा होना चाहिए, उसको मनुस्मृति को ही भारत में इम्प्लीमेंट करे। वो चक्रवर्ती सम्राट तो पता नहीं कब बनेगा, वो तो आप कुसुमलता माँ से अपनी पूछिए। लेकिन भारत का सम्राट होने के लिए, भारत का राजा होने के लिए भी मनुस्मृति का ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा वो वस्तुतः राजा होने के योग्य नहीं है। मतलब और अगर अगर कोई मनुस्मृति का पालन नहीं करता तो वस्तुतः वो धर्मशास्त्र के अनुसार उसका शासन अवैध शासन है, वो विधि विरुद्ध शासन है। अगर अगर कोई मनुस्मृति का ज्ञान के या मानव धर्म का पालन नहीं करता है, तो वो भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहलाने योग्य भी नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है? बिल्कुल, उस पद पर रहने योग्य भी नहीं है, लेकिन नागरिक जागरूक तो हों। हमारे धर्म क्षेत्र के आचार्य, बड़े बड़े मठों के मठाधिपति और धर्म का पालन करने वाले हिंदू मांग तो करें, वो रह ही नहीं पाएगा। देखिए, नेता को वोट चाहिए, आप वातावरण बना दीजिए, बात तो सबके सब मनुस्मृति पढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये नेता कोई पुराने परंपरागत राजा थोड़ी है, इनका अपना ज्ञान नहीं होता है। इनके यहाँ, इनकी जो भी लाइब्रेरी होगी उसमें अंग्रेजी की पुस्तकें भरी होंगी, इनके यहाँ गीता वेद उपनिषद नहीं होगा, होगा भी तो दिखावे को रखा होगा, ज्ञान नहीं है, तो ये तो राजपद के योग्य ही नहीं है। लेकिन इनको वोट के लिए लोगों के मत चाहिए। हिंदुओं को अपना वातावरण बनाना चाहिए कि मनुस्मृति को पढ़ो और मनुस्मृति के पालन की प्रतिज्ञा करो, तभी हम तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो हिंदुओं को करना चाहिए। दर्शकों को से मैं आप पूछता भी हूँ, सपोज करिए दर्शकों को मैं बोल रहा हूँ कि आप सोचिए कि अगर भारत बोले हमको पश्चिम की कोई भी पॉलिसीज एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते अगर मानव धर्म के ऊपर आधारित ना हो या मनुष्य पर आधारित ना हो, सिंपल सा एक कंडीशन लगा दे, क्या किसी की कोई मजाल है दुनिया में जो भारत को चैलेंज कर सके? कोई भारत को चैलेंज नहीं कर सकता। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का ऐसा लगता है मुझे, आप इसे बताइए, कि वो स्वयं ही कॉलोनाइज्ड है, बहुत बुरी तरह कॉलोनाइज्ड है। तो कॉलोनाइज शब्द भी यूरोप का है, मैं उसका प्रयोग नहीं करता, है ना। पहली बात तो ये कि मान लो आपको जिससे दूसरे दुनिया के दूसरे देशों से बात करनी है तो आप उनकी भाषा में कहिए। मान लीजिए भारत का शासक ये कह दे कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हमारे सिटीजनशिप की शर्त है, आप मनु का नाम मत लीजिए शुरू में। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानव मूल्य ही भारत की नागरिकता का आधार है, इतना कह दें तो भी मनुस्मृति आ जाएगी, क्योंकि सार्वभौम मानव मूल्य संपूर्ण मनुष्यों का जो सामान्य धर्म है उसका वर्णन केवल मनुस्मृति में और फिर अन्य धर्म स्मृतियों में। मानव धर्मशास्त्र में पहले 6 अध्याय में इसका प्रतिपादन किया है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, ये सामान्य धर्म है, सभी मनुष्यों के द्वारा पालनी। तो आप कह दीजिए कि जो इन सामान्य धर्म का, सामान्य मानव धर्म का पालन नहीं करेगा उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और अगर भारत का शासन ये कहे कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को अपना आदर्श मानते हैं और हम उसी से अपनी संधि करेंगे, उसी से संबंध रखेंगे जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को अपना घोषित करे, शंकर घोषणा पत्र भारत का ये अगर हो जाए, यानी भारत के शासन की घोषणा हो जाए, नीति हो जाए, तो सब लोग करेंगे। लोग तो तानाशाहों से संबंध रख रहे हैं, कट्टर मजहबी लोगों से संबंध रख रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज से शासित इलाकों से संबंध रख रहे हैं। तो ये इतना सुंदर, अच्छा इस समय एनलाइटेंड यूरोपियंस और अमेरिकन जो हैं, संयुक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बहुत से लोग जो हैं वो ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं 1940 के बाद से, तो वो सब समर्थन करेंगे। कोई कहे तो भारत के शासक को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानव मूल्य के पालन की घोषणा करनी चाहिए, जो कि मनु ने सबसे अच्छे ढंग से लिखा है। और दूसरे धर्मशास्त्रों में याज्ञवल्क्य ने भी लिखा है, अंगिरा ने भी लिखा है, बृहस्पति ने भी लिखा है, नारद स्मृति में भी है, कौटिल्य ने भी यही लिखा है। व्यवस्थितारी मर्यादा कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्या ही रक्षितो लोके प्रसीदति न सीदति, ये कौटिल्य ने कहा है। आर्य मर्यादा को व्यवस्था करना और तीनों वेदों का और उसके बाद आन्वीक्षिकी और वार्ता का पालन करना, प्रजा के पालन में त्रयी विद्या, आन्वीक्षिकी और वार्ता,
इनका पालन करना कौटिल्य ने भी कहा है, वही सामान्य मानव धर्म है। तो भारत के शासकों को सामान्य मानव धर्म, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को अपना घोषित आदर्श मानना चाहिए और उसी से संबंध रखना चाहिए जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर कहे कि हम इनमें श्रद्धा रखते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं। शासक क्यों नहीं कर रहे हैं? कॉलोनाइज कुछ नहीं है। पहली बात, ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था बनी है भारत में, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। उनको ट्रांसफर ऑफ पावर करना था तो इन्होंने सारी शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद इन्होंने यूएसएसआर से, यानी जो सोवियत संघ है, उससे प्रेरणा लेके एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सब पर स्टेट का कंट्रोल कर लिया। तो जो मानव मस्तिष्क को बनाने वाली चीजें हैं, शिक्षा, संचार, इसके साथ ही खेती, व्यापार, शिल्प, सब पर स्टेट कंट्रोल है, जो कि यूएसएसआर का मॉडल है। तो भारत में अभी वही मॉडल चल रहा है, जो कि सारा संसार उसको इनह्यूमन और बारबेरियन मानता है। स्टेट कंट्रोल जो एजुकेशन है और जो कम्युनिकेशन है, उसके कारण जो संस्कारी घरों के लोग भी हैं, जैसे मान लो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो उसी शिक्षा को पढ़े हैं। भारतवर्ष में सनातन धर्म का कोई एक भी ज्ञान केंद्र नहीं है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक ज्ञान केंद्र बनाया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उसको नेहरू और बटलर, उस समय का जो एजुकेशन एडवाइजर था बटलर, वायसराय का शिक्षा सलाहकार, उसने और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिली भगत करके उसको तो वैसे ही बना दिया जैसे। इसके बाद यूजीसी आ गया। यूजीसी में यूरो इंडियन माइंड वाले वो हैं चेयरमैन और पॉलिसी मेकर। तो जो भारत का एकमात्र धर्मनिष्ठ विश्वविद्यालय था, वहां भी हिंदू धर्म का ज्ञान अलग से तो दिया जाता है वेद विद्या विभाग में, लेकिन बाकी जो ह्यूमैनिटीज हैं, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, सब जो है यूरोप की एक ब्रांच के रूप में पढ़ाए जाते हैं। तो एक भी जब ज्ञान केंद्र ही नहीं है, तो जो ये लोग पढ़ के निकलते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी डिग्री ले लें, एमए पीएचडी, अगर उनमें अद्वितीय प्रतिभा नहीं है तो उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। वो तोते की तरह वही रटते हैं जो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन है हिंदी में या मराठी में या गुजराती में या बांग्ला में। भारतीय शास्त्र है ही नहीं है ना। किसी भारतीय शास्त्र के शब्द परंपरा का कोई पठन पाठन भारत के आधुनिक विश्वविद्यालयों में नहीं होता। तो जब आपको वो शब्द ही नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है, तो वो वही रटते हैं तोते की तरह। बौद्धिक रूप से अल्प विकसित हैं मान नेता और जुडिशियरी के लोग भी और प्रशासक भी भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से अल्प विकसित हैं। उनको भारतीय शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं। तो कॉलोनाइज्ड कह के उनको हम बरी नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं है। अगर वो चाहें, इसका मतलब कि वो संकल्पवान नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, उनमें आत्मगौरव नहीं है, उनमें इतनी हीनता भरी हुई है कि हम तो क्या करें, अंग्रेजी में जो लिखा है उसी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वो उनसे दीनहीन है। बौद्धिक दैन्य इसका कारण है। कॉलोनाइजेशन शब्द को मैं नहीं मानता। बौद्धिक दैन्य है भारत के शासन और प्रशासन के विविध विभागों के लोगों पे। इसको दूर करके बड़ी लज्जा की बात है कि आप सनातन धर्म के धारक और पालक देश में पैदा हुए और आप उस ज्ञान परंपरा से, ऐसे अंग्रेजों ने कौन सा पराक्रम कर दिया है कि आप उनकी लिखी किताबों की जूठन या नकल पढ़ रहे हैं? मतलब लज्जा की बात है, शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। चाहे जिस पार्टी के नेता हो, बस वो वही पढ़ते हैं। और बड़े नेता तो सबसे पहले अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और अंग्रेजी में उसकी क्या कहा है तो वो उससे अपना मन बनाते हैं और अखबार से ज्यादा कुछ पढ़ते नहीं है। किताब तो उसमें रख देते हैं अपना दिखाने के लिए। कोई भी भारत का बड़ा नेता, प्रमुख नेता सनातन धर्म के शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है। जबकि अभी 1857 और 1947 तक, यहां तक कि जो ग्वालियर के राजा थे जिन्होंने एक अर्थ में अंग्रेजों से संधि की थी, उनके यहाँ भी जो लाइब्रेरी थी उसमें सबसे ज्यादा तो सनातन धर्म शास्त्र थे। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, यहाँ तक कि जो उसकी बात की निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ये जो लेटेस्ट 17वीं 18वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं संस्कृत के, वो सब थे। स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का जो पुस्तकालय है उसमें भी यही सब थे। आपके त्रावणकोर, कोचीन हो, कहीं भी हो, मैसूर हो, सब राजाओं के पास शास्त्र का ज्ञान था। हमारे रीवा के राजा थे, वो संस्कृत के शास्त्र उतना ही ज्यादा जानते थे, जबकि वो पढ़े वहां लंदन में थे। तो परंपरागत राजा तो धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखते थे। लेकिन 1947 के बाद भारत का कोई शासक ऐसा नहीं हुआ, किसी भी पार्टी का ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसको धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो। तो कितने शर्म की बात है। इसका वातावरण बनाना चाहिए। बड़ी लज्जा की बात है। आप भारत में शासन कर रहे हैं और भारत के शास्त्र ही नहीं जानते।
और हिंदू संगठन हैं, उनके भी जो नेता हैं वो सनातन धर्मशास्त्र नहीं जानते, कुछ अपना कुछ शब्द रट लेते हैं, बढ़िया भाषण, जैसे 9th और 10th क्लास के लड़के जिस स्तर का भाषण देंगे उस स्तर का भाषण देते हैं। धर्मज्ञ विद्वानों के जैसा कोई भी संगठन का चीफ भाषण नहीं देता। वो तो एक आखिरी प्रश्न है मेरा, एक आखिरी प्रश्न है, छोटा सा आंसर दीजिएगा मुझे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लोग देख रहे हैं, 45 मिनट हो गया है। तो एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि यूजीसी आपने बात किया, भारत के यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, भारत के यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स, ये सभी लोग जो है एक तरीके से भारत, इनको शर्म आती है मनुस्मृति पे बात करने की, उसे ग्लानि की भावना से देखते हैं। और इस तरह से भारत के बच्चे भी जो है स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल तो बंद करना चाहिए, और ये सारे स्कूलों में एक तरीके से यही पढ़ाया जाता है कि किस तरह हिंदू हीन भावना से अपने आप को देखे। तो इनके बारे में क्या बोलेंगे? इनका मनुस्मृति से जो इनका जो एक सेपरेशन है, कैसे उसको आप देखते हैं, क्या उसमें क्या उनको बताना चाहिए, जो हमारे धर्म के बड़े आचार्य हैं और जो प्रबुद्ध हिंदू हैं, हम आप जैसे लोग, इन सबको ये बताना चाहिए कि शर्म की बात तो ये है कि तुम मनुस्मृति को नहीं जानते, शर्म की बात यह है कि तुम भारत का ज्ञान नहीं जानते, और शिक्षा को या तो शासन से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, जैसे बहुत से लोकतांत्रिक देशों में है। शिक्षा कायदे से हिंदुओं की शिक्षा हिंदू धर्म के शीर्षस्थ विद्वानों के नियंत्रण में होनी चाहिए, तो शिक्षा नीति बदलेंगे और हिंदू शिक्षा केंद्र बनेंगे। और तब तक ये बताना चाहिए, वातावरण बनाना पड़ेगा ना कि भाई लज्जा की बात यह है कि लगता ही नहीं कि तुम भारत में इतने महान गौरवशाली इतिहास और अतीत वाले देश में पैदा हुए, तुमको शर्म आनी चाहिए। तो प्रबुद्ध नागरिकों के समूह ऐसे होने चाहिए जो ये वातावरण बनाएं कि जो सनातन धर्म के शास्त्रों को नहीं जानता, उसका राजनीति में, प्रशासन में, विधि में, न्याय में कहीं भी होना लज्जास्पद है, बहुत ही लज्जा की बात है, उसको कुछ जानना चाहिए, ये वातावरण बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पे शुरुआत करने के लिए। दर्शकों, ये 2025 का पहला वीडियो है, मतलब जो फ्रेश है, रिकॉर्ड हुआ है, और आप इसको जम के लाइक करिए, शेयर करिए और इस पूरी श्रृंखला को जरूर देखें। इस साल हमारा मेजर प्रोग्राम रहेगा मनुस्मृति और भागवत पुराण, फिर हम बाकी पुराणों से तो बताता ही रहता हूं आपको इधर उधर से, और लेकिन भागवत पुराण और मनुस्मृति और किस तरह भगवद गीता के आपने लास्ट ईयर सीरीज भी देखी है, हमारी इंग्लिश में चल रही है, इस बार हिंदी में शुरू हो जाएगी। तो आप जरूर इसको वीडियो को देखें और ध्यान से सुने, और अपने जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो भी, जहां भी आपकी रीच है, उन सबको बताएं कि मनुस्मृति को वापस पढ़ाया जाए। इंग्लिश वाला नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला नहीं, सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन खराब है। संस्कृत हिंदी या संस्कृत मराठी या संस्कृत गुजराती, उनको पढ़ें आप। तो थैंक यू वेरी मच रामेश्वर जी फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग इट। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कुसुमलता मां ने जो बताया था कि अंगूठा दबाने का आपको टैक्स नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो जरूर मत दबाइएगा जम के, ताकि हमारा चैनल एटलीस्ट 5 लाख तक तो पहुंचे, क्योंकि आप ही लोग तरस खाते हैं मेरे ऊपर बार बार, कितने अच्छा वीडियो कंटेंट होने के बाद भी कुछ भी इतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। तो तरस नहीं खाइए, दबाइए अंगूठा सबसे, और लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। नमस्ते, जय जगन्नाथ।